एपिसोड 49 नथिंग इम्पोर्टेंट मोर देन यू। कौन सा पिता अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के साथ देखना चाहेगा जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। यह सोचकर सिद्धार्थ को थोड़ा डर और परेशान था। मिस्टर आहूजा एक समझदार आदमी है, रुद्राक्ष ने उसकी सिचुएशन समझते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे और वैशाली की डेटिंग न्यूज और समर्थ के बेटे होने की न्यूज अब तक टेलीकास्ट हो गई होगी, रुद्राक्ष ने कहा। और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, और मिस्टर सिंघानिया की ये एटर्निटी रिंग खरीदने की न्यूज भी टेलीकास्ट हो गई है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और समर्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। भाई, आप ही थे जिसने वो रिंग खरीदी थी? समर्थ ने पूछा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया। क्या भाभी जानती है? समर्थ ने पूछा। अभी नहीं, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। तुम अक्षित और अंशिका के मैटर को समझाने के लिए क्या सोच रहे हो? सिद्धार्थ ने समर्थ से पूछा। समर्थ ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पहले अंशिका से इस बारे में बात करनी होगी। रुद्राक्ष ने समर्थ के कंधे को थपथपाया और कहा, उसे इस मैटर से परेशान मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। समर्थ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसका भाई इसका सेवियर था। वह जानता था कि भले ही रुद्राक्ष ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसका भाई उसे बहुत प्यार करता था। वह जब भी किसी मुसीबत में पड़ता था तो उससे बाहर निकालने में रुद्राक्ष हमेशा उसकी मदद करता था। जब वह तीनों बाहर सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे थे, वहीं अंदर सारी लेडीज टीवी के सामने बैठकर न्यूज देख रहे थे। आज की हेडलाइन थी, मिस्टर नीरज कपूर की बड़ी बेटी मिस आराध्या कपूर अब रुद्राक्ष सिंघानिया की वाइफ है। मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और मिस वैशाली आहूजा ने अपनी डेटिंग न्यूज पब्लिकली अनाउंस की है। मिस्टर नीरज कपूर ने अपनी छोटी बेटी जाह्नवी कपूर को अपनी बेटी कहने से इनकार करते हुए बोला, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं। सिंघानिया फैमिली का छोटा बेटा समर्थ सिंघानिया ने अचानक अनाउंस की कि उनका एक बेटा है। जाह्नवी कपूर के बिहेवियर के कारण उनको और उनके हस्बैंड मोहित शर्मा को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। दुनिया की सबसे महंगी रिंग एटर्निटी मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। ओह माय गॉड, सारे न्यूज़ चैनल में तो सिर्फ हमारी ही न्यूज़ चल रही है, वैशाली बोली। वेट, व्हाट? मिस्टर सिंघानिया ने वो रिंग खरीदी? फिर आराध्या की तरफ इशारा करते हुए वो आगे बोली, और यही वो रिंग है। आराध्या भी यह सुनकर शॉक हो गई। अपनी उंगली में पहने रिंग की तरफ देखकर उसने सोचा कि वह शायद इसके लायक नहीं है। दूसरी तरफ शर्मा मेंशन में कुछ अलग ही माहौल था। मिस्टर शर्मा जाह्नवी के बिहेवियर से बहुत गुस्सा थे और मोहित को डांट रहे थे। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने इस बदतमीज बेटे को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहिए था। पूरी हवेली में एक तेज आवाज गूंज उठी। सामने खड़े इंसान को देखकर मोहित के मुंह से निकला, अंकल, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ और न ही तुम मेरे भतीजे हो। हमारे बीच के सारे रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन तुमने आराध्या को सबके सामने धोखा दिया था, सूरज जी ने कहा। सूरज जी को गुस्से में देखकर मोहित घबरा गया। उसे अपनी सीईओ की पोजीशन खोने का डर था। भाई, मेरी बात सुनिए, मिस्टर शर्मा ने अपने बड़े भाई को मनाने की कोशिश की, तुम चुप रहो, सूरज जी ने कहा। यह सुनकर मिस्टर शर्मा गुस्से में अपने दांत पीसने लगे, लेकिन कुछ नहीं बोले क्योंकि वो अपने बड़े भाई को नाराज नहीं करना चाहते थे। चटाक! अचानक पूरे हॉल में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। सूरज जी ने मोहित के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। मोहित इस थप्पड़ से एकदम हैरान हो गया। वह खुद को संभाल पाता उससे पहले ही सूरज जी ने फिर से गाल पर एक दूसरा तमाचा मारा। यह कपूर इंडस्ट्रीज पर गंदी चाल चलने के लिए है। मोहित अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, क्योंकि उसे पता था वह सूरज जी के सामने कुछ नहीं कह सकता था। उसे चुपचाप खड़ा देख सूरज जी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या धोखा नहीं करोगे? क्या तुम यह नहीं कहोगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? कुछ देर रुकते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी पोजीशन खोने का डर है ना? यह सुनकर मोहित डर गया। मैं शर्मा इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से सीईओ की पोजीशन से हटा सकता हूँ, सूरज जी ने कहा। फिर कुछ देर रुकते हुए उन्होंने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मोहित ने हैरानी में अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनकी बात सुनकर मिस्टर शर्मा भी हैरान रह गए। सूरज के सामने खड़े बाप बेटे को देखकर हंस पड़े। क्यों चौंक गए? मोहित की तरफ इशारा करते हुए सूरज जी ने कहा।
मैं चाहता हूँ कि वो कंपनी के सीईओ बने रहे ताकि वो अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर सके। तुम सबको क्या लगता है? तो मोहित और मिस्टर शर्मा उन्हें देखने लगे। मोहित ने अपनी आंखों को घुमाया। सूरज जी ने जो कहा था उसका मतलब तो वो नहीं समझ पाया, लेकिन वो इसलिए पूछता है कि उसे अब अपनी पोजीशन नहीं खोनी पड़ेगी। तुमने सिंघानिया फैमिली को ऑफेंड किया है, अब शायद भगवान भी तुम्हारी कंपनी को नहीं बचा सकते। यह कहने के बाद सूरज जी ऊपर चले गए। मिस्टर शर्मा ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उनकी बात पर ध्यान मत दो, तुम अब भी इस कंपनी का सीईओ हो। कुछ ऐसा करो जिससे हमारी कंपनी बैंक करप्ट होने से बच सके। उनकी बात सुनकर मोहित ने अपना सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद सूरज जी अपने लगेज के साथ नीचे आ गए। आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर शर्मा ने पूछा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं यहाँ रहूँगा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सीईओ की पोजीशन अभी भी तुम्हारी है, लेकिन यह मत भूलना कि इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। अगर तुमने आराध्या के साथ हुई चाल चलने की कोशिश की तो अपनी पोजीशन खोने के लिए रेडी रहना। यह मेरी लास्ट वार्निंग है, सूरज जी ने कहा और वहाँ से शर्मा मेंशन के बाहर चले गए। शर्मा मेंशन के बाहर नीरज जी शर्मा उसके बाहर ही खड़े थे। उन्होंने जब सूरज जी को बाहर आते देखा तो वो अपने ड्राइवर को मदद करने का इशारा किया। अब सूरज जी कार में बैठ गए तो नीरज जी ने कहा, अब से तुम मेरे साथ कपूर हाउस में ही रहोगे। वैसे भी मैं अकेला बोर हो जाता हूँ, मेरे पास टाइम स्पेंड करने के लिए कोई नहीं है। आराध्या तो अब नहीं है और कुणाल बिजनेस में ही बिजी रहता है। मैं उससे उम्मीद नहीं कर सकता हर बार मेरे साथ रहने के लिए। सूरज जी ने सहमति में सिर हिलाया। वो पैसे के लिए कभी भी शर्मा एंड स्पाइस पर डिपेंड नहीं रहे। उन्होंने उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह सिर्फ उस कंपनी के शेयर होल्डर थे। उनका खुद का अलग बिजनेस था, इसलिए उन्हें घर छोड़ने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस। जब रुद्राक्ष अपने रूम में आए तो उसने देखा आराध्या बेड के किनारे पर बैठी है और ध्यान से अपनी उंगली में पहने हुए रिंग को देख रही है। यह देखकर रुद्राक्ष उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उसको चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए पूछा, तुम क्या देख रही हो? रिंग। मुझे डर लग रहा है, अगर मैं इसे खो दूं तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं? आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने उसे गले लगाया और कहा, अगर तुमने इसे खो भी दिया तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊँगा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या? इससे आपका क्या मतलब है? आप मुझसे इतनी महंगी अंगूठी खोने के लिए कह रहे हो? यह अंगूठी कितनी महंगी है? चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, नथिंग इम्पोर्टेंट मोर देन यू। यू आर ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और कहा, यह रिंग प्यार की निशानी है और इसके अलावा आपने मुझे यह अंगूठी दी है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। मैं इस रिंग को कभी अपनी उंगली से नहीं उतारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बात सुन रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू आराध्या। उसकी बात सुनकर आराध्या कुछ पल खामोश हो गई, फिर कहने की कोशिश करने लगी, इट्स ओके, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो तब मुझे आकर बताना, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। लेकिन तुमने आज क्यों नहीं बताया कि आज तुम विशाल से मिली थी? रुद्राक्ष ने पूछा। यह सुनकर आराध्या ने हैरानी में अपनी आंखें बड़ी की और बोली, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आराध्या ने आंख भरी और कहा, लेकिन आपकी टेंशन है। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मेरे लिए टेंशन मत करो, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं अगली बार उससे मिलूं तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। तो रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। फिर वह उसकी ओर झुक गया और उसके निचले होठ को काटा। उसके किस से आराध्या हैरान हो गई। रुद्राक्ष की किस काफी इंटेंस थी। अनजाने में ही आराध्या ने अपनी बाहों के उसके गले में लपेट लिया और उसे वापस किस करने लगी।